Ruben Amorim's first match against Boda Glimt at the home lights went really well. I know it was not a convincing win, but we still did our best. And while हम लोग defensively shakedown हो गए थे, we had some really great moments. We finally got to see Hoyland on the ball. हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करते हुए देखा अपने प्लेयर्स को टू आवर स्ट्राइकर. We saw glimpses of the Mason Mount, the guy that we bought for a dream, the boy who had a dream. And these are just signs that we are trying to integrate Emrim's style of play into our team. Now our next target भाई, होम पे अपना प्रीमियर लीग का पहला मैच, ये पहला प्रीमियर लीग का होम गेम होगा रूबन एमरिम के लिए. एंड इट इज़ अगेंस्ट द टॉफीज, जो मैं कह सकता हूँ कि हमारे बराबर की टीम है, क्योंकि दे हैव हैड अ चैलेंजिंग स्टार्ट टू द सीजन एंड सो हैव वी. तो इट इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द साइड्स, क्योंकि वो 15th पे बैठे हुए हैं एंड आई थिंक दे आर ओनली लाइक 6 पॉइंट्स बिहाइंड अस, और हम लोग 12th पे हैं. वी रियली डू लव द 12th स्पॉट. वैसे यूरोपा में भी अब हम आ गए हैं उधर. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो मच ऑफ एन ईजी चैलेंज भाई. उनके पास भी काफ़ी कन्विंसिंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन. ऑल्दो उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दीज आर सम ऑफ द गाइज जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं. ड्वाइट मैकनील उनके पास जो एक काफ़ी पिवटल कॉन्ट्रीब्यूशंस डालता है, गोल्स में भी और असिस्ट में भी. तो ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट टू द टीम. फिर उसके बाद एन डी आई इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर. तो हम लोग ये नहीं, किसी भी साइड को राइट ऑफ नहीं कर सकते ना हम, कि हाँ भाई इसको तो हम लोग देख लेंगे भी यार, ये वो टीम है. द टॉफीज कैन गिव अस अ टफ टाइम विदाउट अ डाउट. और हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपीरियंस इस मैच से भी नोटिस किया कि इवन एट आर होम हम लोगों को ऑपोजिशन तो उखाड़ के रख सकती हैं. द नॉर्वेजियन साइड वॉज वेरी फिजिकल अगेंस्ट अस, जिसकी वजह से हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई. उन्होंने हमें 4 मिनट में कम बैक मार दिया, फ्रॉम बीइंग 1 डाउन टू बीइंग 1 अप. सो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. लेकिन भाई हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रिडिक्टेड लाइनअप की, क्योंकि हम लोगों ने देखा 2 मैचेस के अंदर हम लोगों ने 6 प्लेयर्स का डिफरेंस देख लिया, एंड इट वाज वेरी ह्यूज. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर एमरिम टू स्विच अप हिज साइड सो मच, लेकिन आई थिंक ही स्टिल टेस्टिंग अराउंड द टीम. भाई टाइम लगेगा इस चीज़ में भी काफ़ी. तो सोचने वाली बात है कि क्या हमारा लाइनअप होगा. द मैन इन गोल, विदाउट अ डाउट, मतलब किसी को भी शक नहीं है, हमारा किंग कॉन्ग, जिसने हमारे लिए बॉर्डर ग्लिम्ट के खिलाफ भी काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है. द किंग कॉन्ग आंद्रे ओनाना विल बी देयर. और लेफ्ट सेंटर बैक पे आई थिंक अगर हम लोग उस मैच में स्टार्ट करा के हाफ मैच खिला सकते हैं, आई थिंक द मेन रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि हम लोग इसको प्रीमियर लीग वगैरह के लिए रेडी होने दें और इतना हम लोग ओवर यूज़ ना कर दें. सो आई एम गोना गो विद लीचा मार्टिनेज एट्स द लेफ्ट सेंटर बैक. आई लव माई बुचर विदाउट अ डाउट. Middle center back पे I'm gonna go delete again, because as I said, I think there was a reason Ruben Amorim ने इतनी quick substitutions की थी, क्योंकि he wanted to keep our center backs fresh for the Premier League challenge. और who can forget our मुल्ला भाई. कौन forget कर सकता है माजरावी साहब को, who is giving solid 8 or 9 out of 10 performances each and every time he starts, चाहे जो भी पोजीशन हो कैम के अलावा. लेफ्ट विंग बैक पे आई हैव गॉट अ फीलिंग डियोगो डालो विल बी द वन हु विल स्टार्ट. यस, डालो को इम्प्रूव करना पड़ेगा डिफेंसिवली, और वो चीज़ यही है भाई, खेल खेल के ही होगा, क्योंकि 2-2.5 साल से तो उसने एरिक के अंडर जो रोल अपना काटा था एज अ फुल बैक, इट वॉज वेरी डिफरेंट. वो इन्वर्ट करता था, लेकिन थिंग्स हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम हियर ऑन आउट. और राइट विंग बैक पे आई थिंक आई एम गोना गो विद, किसको लाएं यार, अमाद डियालो को लाएंगे यार. बाकी सबके भी अपने ओपिनियन है. आई एम गोना गो विद अमाद. भाई देखो, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टू नो कि अब हम लोग चाहते क्या हैं. हम लोग मेनू को अभी स्टार्ट फिर करवाने वाले हैं या नहीं करवाने वाले, लेकिन आई होप वी डू. अगर वो फिट है, आई आई हैव हर्ड नो सच न्यूज़. अभी रात के 12 बज रहे हैं और मुझे अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली कैरिंगटन से कि भाई मेनू इज़ अबाउट टू स्टार्ट अ मैच. तो भाई लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड पे आई थिंक वी शुड गो विद ब्रूनो अगेन. आई नो ब्रूनो वाज नॉट एज मच गुड डिफेंसिवली, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड उसकी अब वो पोजीशन रही नहीं है. लेकिन अगर हम लोग अपने होम पे डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बीच में हम लोगों ने ऑफन टाइम्स 4-3-2-1 भी देखी, 3-4-2-1 देखी. तो अगर हम लोग ये चीज़ें करना चाहते हैं और अगर हम लोग ज़्यादा ऑफेंसिवली चार्ज करना चाहते हैं अगेंस्ट द टॉफीज, तो ब्रूनो कुड बी एन एसेट फॉर दैट. और ऑब्वियसली गाय हु वाज अंडररेटेड आई थिंक इस मैच की परफॉर्मेंस में, बल्कि अंडररेटेड तो नहीं यार, सबने देखे होंगे स्टैट्स. युगाटे गेव अ मैसिव परफॉर्मेंस एंड दैट इज व्हाई ही हैज टू स्टार्ट वंस अगेन. यार देखो, अब टाइम आ गया है.
टाइम आ गया है बॉयज, माउंट को अब एक स्टार्ट देने का भी टाइम आ गया है। मतलब कल भी स्टार्ट था, लेकिन अब प्रीमियर लीग में स्टार्ट देने का टाइम आ गया है। कल ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ गोल भाई, दिल खुश हो जाता मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पड़ा। And up front, I think we should go with Rasmus Højlund. He has to start. He has earned it, and he's playing really well. I hope वो प्रीमियर लीग में भी अपनी ऐसी परफॉर्मेंस रेसिप्रोकेट करे, जिस तरीके से उसने बिल्कुल स्ट्राइकर्स इंस्टिंक्ट से गोल मारा against Boda Glimt. It was really amazing. The first touch and the shot that he took, sheer accuracy. It was just too beautiful to see. लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैं बोलने वाला हूँ, कुछ लोग गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन गर्नाचो कैन। नहीं वो तो तुमने उसी दिन ही कर दिया था छोटी बॉटल से किया था वो लमेट हो रही थी इसको मैं वापस इसको मैं यूज कर रहा था। अच्छा वो शीट की बहुत बदबू फैली हुई है तो शीट फेंकवा देना। बहुत गंदगी बहुत गंदी बू आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्वियसली यार बड़े चांसेस मिस होते हैं, बहुत फाइनल डिसीजन में गलत हम लोगों के डिसीजन लिए जाते हैं उस प्लेयर से, लेकिन स्टिल आर टॉप गोल स्कोरर। I will not forget this guy, and he's still 20 years old, the star boy, Alejandro Garnacho. I'm still gonna have faith in him. इस बंदे को स्टार्ट कराओ, एंड आई थिंक दिस इज एज मच ऑफ अ गुड लाइनअप एज एनीथिंग एल्स। ओनली अगर मेनू फिट है दैट कुड कॉम्प्लिकेट थिंग्स, हो सकता है कि हम लोग फिर माउंट को ना स्टार्ट कराएं, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, और ब्रूनो अप फ्रंट आ जाए। लेकिन दिस इज प्रीटी सॉलिड मैन, आई थिंक वी कुड डू अ वेरी सॉलिड जॉब विद दिस लाइनअप। एंड ऑब्वियसली एज यूजुअल हम लोग हम्बल प्रिडिक्शन भी करते हैं, ये तो हमारा काम है। तो हम्बल प्रिडिक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं जाता ऑनेस्टली, अगर सपोर्ट करना है तो इतना टाइम नहीं ज़ाया हो रहा। तो प्रिडिक्शन के लिए मैं कहना चाहूँगा यार, आई एम गोना गो विद अ वेरी वेरी मॉडेस्ट विन। 2-1 जीतेंगे हम। मैं गोल स्कोरर्स के नाम नहीं बता सकता, लेकिन 2-1 जीतेंगे हम।